मुगलिया शासक औरंगजेब ने जमीन के ऊपर खड़े भव्य मंदिर को तोड़कर 3 मीनार वाले मस्जिद को खड़ा कर दिया, लेकिन मंदिर के सबूत को मिटा नहीं पाया जो जमीन के नीचे छिपी हुई है। ज्ञानवापी के तहखाने के नीचे कई राज दबे हुए हैं। तहखाने में एक कुआं मिला है। ये कुआं मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में कैद है, जिसकी गहराई 8 मीटर यानी 26.24 फीट है और चौड़ाई 2 से 3 मीटर यानी 7 से 10 फीट है। ज्ञानवापी नाम ही मस्जिद के वजूद पर सवाल उठाता है। ज्ञानवापी 2 शब्दों से जुड़कर बना है, पहला ज्ञान और दूसरा वापी। ज्ञान का मतलब शिक्षा, जानकारी और वापी का अर्थ होता है कुआं। ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी मंदिर परिसर में कुएं तो कई थे, क्योंकि वो तो जल वगैरह के काम आते थे। जो कूप है, जो पवित्र कूप माना जाता था, तो निश्चित है कि जब औरंगजेब ने तोड़ा और उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा थी, तो उनका मुख्य काम था जो हमारी मान्यता पर चोट पहुंचाना। तो उस समय उसको पटवा दिया गया होगा, मतलब ऐसी मेरी मान्यता है। अगर उसको ठीक से खोजा जाए तो सही चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि ज्ञानवापी कुआं अभी मौजूद है और ज्ञानवापी कूप की चर्चा हो रही है। तो हो सकता है कि वो ज्ञानवापी कूप और इसको बाद में बनाया गया हो। ज्ञानवापी मंदिर है, इसके सबूत भी है, गवाह भी है और इतिहास भी है। बीते 400 सालों से ज्ञानवापी मुस्लिमों के कब्जे में है, लेकिन अभी भी ज्ञानवापी में मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। ज्ञानवापी के कोने कोने में मंदिर होने का प्रमाण मिल चुका है। तहखाने में कुएं के अलावा एएसआई को सर्वे में कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसका जवाब ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में उतरी मौलानाओं की फौज के पास भी नहीं है। 9 देवों की 55 मूर्तियां मिली हैं। इसमें सबसे ज्यादा 15 शिवलिंग है। 8 शिवलिंग दक्षिणी तहखाने से मिले हैं। 6 शिवलिंग पश्चिमी दीवार के पास मिले हैं। इसके अलावा 3 विष्णु जी की मूर्ति, 2 कृष्ण जी की मूर्ति, 3 गणेश जी की मूर्ति, 5 हनुमान जी की मूर्ति, 1 द्वारपाला, 2 नंदी, 1 अप्सरा पुरुषा, 1 मकर, 1 मन्नत तीर्थ की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा हिंदी में राम लिखी हुई एक शिला भी मिली है। इसमें से सबसे ज्यादा मूर्तियां तहखाने के अंदर से ही मिली हैं। सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष को अब और कितने सबूत चाहिए। एएसआई की रिपोर्ट का एक एक पन्ना यह बता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर था। ज्ञानवापी का दावा ठोकने वाले मौलाना एएसआई की रिपोर्ट के पन्ने को जैसे जैसे पलटेंगे, उनकी आंखों पर बंधी मस्जिद वाली पट्टी भी अपने आप खुल जाएगी। एएसआई के सर्वे में 93 सिक्कों का जिक्र है जो ज्ञानवापी के अंदर से मिले हैं। इनमें 3 तरह के सिक्के हैं। पहला ब्रिटिश काल के सिक्के हैं, दूसरा राजा माधवराव सिंधिया प्रथम के शासनकाल के सिक्के हैं और तीसरा अरब के भी सिक्के मिले हैं। 93 सिक्कों में से 64 सिक्के ब्रिटिश काल के यानी 1606 के बाद के हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम और जॉर्ज पंचम के सिक्के हैं। तांबे का एक सिक्का माधवराव सिंधिया प्रथम के दौरान का भी मिला है। माधवराव सिंधिया का शासन 1886 से 1925 तक था, यानी औरंगजेब के हमले के बाद भी ज्ञानवापी में पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहा और 1947 में आजादी मिलने के बाद भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ चलता रहा, जिसकी गवाही सर्वे में मिले आधुनिक सिक्के दे रहे हैं। तहखाने के अंदर से एएसआई को 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे, 25 पैसे के कई ऐसे सिक्के मिले हैं। सवाल यह है कि क्या आपने कभी किसी भी मस्जिद में सिक्का चढ़ाते हुए किसी भी शख्स को देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में सिक्कों की बड़ी अहमियत है। हिंदुओं में मंदिर में दर्शन के दौरान सिक्का चढ़ाने की पुरानी प्रथा है। एएसआई को तहखाने से सिर्फ सिक्के ही नहीं मिले हैं, बल्कि एक चमकीली वस्तु भी मिली है जिसे सुरक्षित रखा गया है। सवाल यह है कि ये चमकीली वस्तु है क्या?